फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, आइए पहले जान लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पाइप में एनपीएस, डीएन और एनबी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पाइप साइज मापने के लिए कितने तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि शेड्यूल क्या है, शेड्यूल को पाइप में कैसे यूज किया जाता है। इस वीडियो में हमने बड़े ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप समझ गए तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार और आप देख रहे हैं पाइपिंग ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। एनपीएस नॉमिनल पाइप साइज, एनबी नॉमिनल बोर, डीएन डायमीटर नॉमिनल। पाइप साइज को मापने के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला एनपीएस नॉमिनल पाइप साइज या एनबी नॉमिनल बोर। एनपीएस एक अमेरिकन स्टैंडर्ड सिस्टम है। एनपीएस में पाइप को इंच में मापा जाता है और एनबी में पाइप को एमएम यानी मिलीमीटर में मापा जाता है। दूसरा है डीएन डायमीटर नॉमिनल। डीएन एक यूरोपियन स्टैंडर्ड सिस्टम है। डीएन में भी पाइप को एमएम यानी मिलीमीटर में मापा जाता है। फ्रेंड्स, एनबी नॉमिनल बोर और डीएन डायमीटर नॉमिनल दोनों को हम एमएम यानी मिलीमीटर में मापते हैं और दोनों का मान भी सेम ही होता है। फ्रेंड्स, आप लोग को एनपीएस सुनने में लग रहा होगा कि ये कोई नई चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए जानते हैं। आज तक हम लोग जो पाइप का साइज बोलते हैं या जानते हैं, जैसे 2 इंच का पाइप, 4 इंच का पाइप, 6 इंच का पाइप या 10 इंच का पाइप, इसे ही एनपीएस नॉमिनल पाइप साइज कहते हैं। हम जो पाइप का साइज बोलते हैं उसके पहले एनपीएस नहीं लगाते। इससे हम लोग जान ही नहीं पाते कि इसे हम इस तरह भी बोल सकते हैं, जैसे एनपीएस 2 इंच का पाइप, एनपीएस 4 इंच का पाइप, एनपीएस 6 इंच का पाइप और एनपीएस 10 इंच का पाइप। दोस्तों, इतना तो आप जान गए होंगे कि एनपीएस हम जो पाइप साइज का नाम लेकर पुकारते हैं वही है। लेकिन ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पाइप को उसका साइज समझकर हम बोलते हैं, वास्तव में वो पाइप उसी साइज का होता भी है? अगर 2 इंच पाइप को हम 2 इंच कहते हैं तो क्या उस पाइप का ओडी 2 इंच होता भी है? अगर 4 इंच पाइप को हम 4 इंच कहते हैं तो क्या उस पाइप का ओडी 4 इंच होता भी है? ठीक इसी तरह अगर 10 इंच पाइप को हम 10 इंच कहते हैं तो क्या उस पाइप का ओडी 10 इंच होता भी है? जी नहीं। जितने इंच का पाइप होता है उसका ओडी उतना ही इंच का नहीं होता है। दोस्तों, होना तो ये चाहिए कि जितने इंच का पाइप है उतना ही उसका ओडी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नियम केवल ½ इंच से लेकर 12 इंच तक के पाइप में ही लागू होता है और 12 इंच के ऊपर के पाइप में ये नियम लागू नहीं होता। 12 इंच के ऊपर जितने इंच का पाइप होता है उसका ओडी उतना ही इंच का होता है, यानी पाइप साइज बराबर ओडी। यानी 14 इंच पाइप का ओडी 14 इंच, 16 इंच पाइप का ओडी 16 इंच, 18 इंच पाइप का ओडी 18 इंच। और गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। फ्रेंड्स, अगर आप ये समझ गए कि ऐसा क्यों होता है तो आप एनपीएस और डीएन को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आइए पहले एनपीएस को जानते हैं। फ्रेंड्स, ½ इंच से लेकर 12 इंच तक के पाइप का जो हम लोग साइज बोलते हैं वो एनपीएस नॉमिनल पाइप साइज होता है। और एनपीएस का मान पाइप के थिकनेस के बीच में कहीं भी हो सकता है। इसे हम डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और समझ लीजिए कि ये पाइप है। इस पाइप के अंदर अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी को आईडी कहते हैं। ठीक उसी तरह पाइप के बाहर एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी को ओडी कहते हैं।
और इस पाइप में जो पीली वाली सतह दिखाई गई है वो पाइप का थिकनेस यानी पाइप की मोटाई है। इस थिकनेस को हम पाइप में किसी भी साइड से माप सकते हैं। जैसे हम इस साइड मापे तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी, या अगर इस साइड मापे तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी को थिकनेस कहते हैं। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि पाइप के थिकनेस में जो पीले रंग वाली सतह है, उस पीले रंग वाली सतह के ठीक बीचों बीच एक लाल रंग की सर्किल दिखाई गई है। ये पाइप के एनपीएस को दर्शाता है, यानी पाइप के थिकनेस के बीचों बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी को एनपीएस कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एनपीएस पाइप के थिकनेस के बीच कहीं भी हो सकता है। यहाँ डायग्राम में आपको समझाने के लिए एनपीएस को थिकनेस के बीच सेंटर में दिखाया गया है। वैसे ही थिकनेस के बीच में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कारण पाइप का साइज जैसे जैसे ऊपर की ओर 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच करके बढ़ता है, एनपीएस का मान भी बढ़ता है। और जब एनपीएस का मान बढ़ते बढ़ते 12 इंच के ऊपर 14 इंच, 16 इंच और 18 इंच चला जाता है, तो वो पाइप के थिकनेस के बीच में से हटकर पाइप के ओडी के बराबर हो जाता है, यानी पाइप साइज बराबर ओडी। यानी 14 इंच का पाइप का ओडी 14 इंच, 16 इंच पाइप का ओडी 16 इंच और 18 इंच पाइप का ओडी 18 इंच। फ्रेंड्स, इस डायग्राम से आप इतना तो समझ गए होंगे कि पाइप का एनपीएस पाइप थिकनेस के बीचों बीच होता है, इसलिए ओडी से छोटा होता है, यानी ओडी से कम होता है। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि ऊपर जो हम कह रहे थे कि जितने इंच का पाइप होता है उसका ओडी उतना ही इंच का नहीं होता है, कारण जो हम पाइप साइज इंच में देखते हैं असल में वो एनपीएस पाइप ही इंच में देखते हैं, और एनपीएस ओडी से छोटा होता है, इसलिए 2 इंच पाइप जो कि एनपीएस साइज है ओडी से छोटा है। 2 इंच पाइप का ओडी 2 इंच के पाइप साइज से बड़ा है। रिलेशनशिप बिटवीन एनपीएस एंड डीएन। एनपीएस और डीएन के बीच में क्या रिलेशन है इसको हम देखेंगे। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि एनपीएस को हम इंच में मापते हैं, डीएन को एमएम में मापते हैं और एनबी इसे भी हम एमएम में मापते हैं। डीएन और एमबी लगभग सिमिलर होता है। ठीक, एनपीएस को डीएन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हम फार्मूला से जानते हैं कि 1 इंच में 25.4 mm होता है, तो यहाँ पे 25 जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 25 ही लेंगे, 25.4 mm नहीं लेंगे बल्कि 25 लेंगे। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एनपीएस 2 इंच पाइप में अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डीएन 50 डीएन आ जाता है। ठीक इसी तरह जबकि दोनों सिमिलर है तो इसको भी हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी एनबी 50 आ जाता है। ठीक उसी तरह एनपीएस 4 इंच पाइप में अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डीएन 100 आ जाता है। ठीक इसी तरह ये सिमिलर है तो इसमें भी 25 से करेंगे तो ये भी एनबी 100 आ जाएगा, नहीं दोनों सेम सेम होगा। ठीक उसी तरह एनपीएस 10 इंच पाइप में अगर 25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डीएन 250 आ जाता है। ठीक इसी तरह इसमें भी 25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एनबी 250 आ जाता है। तो इस तरह हम इसको करेंगे। फ्रेंड्स, पाइप का एनपीएस और डीएन पाइप का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जिसे याद रखने के लिए राउंड अप में लिखा गया है ताकि आसानी से याद रखा जा सके। जो एक्चुअल वैल्यू है वो राउट स्टील पाइप के लिए ASME B36.10 के टेबल में और स्टेनलेस स्टील के लिए ASME B36.19 के टेबल में दिया गया है। अगर हम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इधर हमारा एनपीएस निकालेंगे, एनपीएस हमारा रहेगा ये डीएन है और ये एक्चुअल ओडी जो इंच में रहेगा, इधर एक्चुअल ओडी जो एमएम में रहेगा।
तो आइए देखते हैं इसे कैसे निकालेंगे। जैसे NPS 2 इंच हम पाइप लेंगे, इसको हाँ जैसे कि हम पीछे बता चुके हैं, इसको 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो DN हमारा 50 निकल जाएगा। ये हमारा DN 50 हो गया। और यहाँ जब OD हम इंच में देखेंगे, जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं कि 2 इंच पाइप जो है ये NPS है। तो NPS का मान कभी भी होता है तो OD से कम होता है, OD से कम होता है। तो इसका अगर एक्चुअल वैल्यू हम लेंगे तो ये हमें 2.375, ये कहाँ से आया? तो ये हम अगर देखेंगे SME का चार्ट देखेंगे तो SME का चार्ट में ये है कि अगर राउट स्टील पाइप के लिए SME का जो चार्ट है, राउट स्टील पाइप के लिए SME का B36.10 का अगर हम टेबल देखेंगे तो उसमें ये चार्ट हमको मिलेगा। अगर इसी में SME का चार्ट स्टेनलेस स्टील के लिए देखेंगे तो उसमें हमको SME का B36.19, इस चार्ट में हम देखेंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगा, जो कि लगभग नहीं होगा, अप्रोक्स नहीं होगा, वो एक्चुअल होगा। तो हम इसी में से इसको मैंने कि 2 इंच पाइप का टेबल देख के ये लिखे हैं, तो टेबल देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। तो NPS 2 इंच का अगर टेबल हम देखते हैं तो उसका इंच में 2.375, अब 2.375 ये एक्चुअल वैल्यू है। तो इस एक्चुअल वैल्यू के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि 1 इंच में 25.4 mm होता है। हमने DN में 25 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि एक्चुअल नहीं था, ये अप्रोक्स था, लगभग था। चूँकि ये एक्चुअल वैल्यू है, अप्रोक्स नहीं है, तो इसमें हम 25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो OD होगा ये भी हमारा एक्चुअल एग्जैक्ट निकल के आएगा। वो कितना निकल के आएगा? 60.3 mm, ये हमारा दशमलव में है। जैसा कि हमने पिछली बार बताया है कि हम याद करने के लिए हम राउंड फिगर में कर देते हैं तो अप्रोक्स वैल्यू हो जाता है, लेकिन जो एक्चुअल हमारा है जो SME के टेबल में लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह हम NPS 4 इंच पाइप का देखते हैं कि 4 × 25 ये हमारा अप्रोक्स वैल्यू है। जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा DN 100 आ जाएगा। ठीक उसी तरह NPS 4 इंच का अगर हम इस टेबल में देखते हैं, SME 36.10 का अगर टेबल देखते हैं तो उस टेबल में 4 इंच का जो OD है इंच में 4.5 है। इसको भी हम 25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक्चुअल वैल्यू है, तो हमारा OD जो एक्चुअल निकल के आएगा कितना आएगा? 114.3 mm। ठीक इसी तरह NPS 10 इंच पाइप का देखेंगे 10 × 25, तो DN हमारा निकल के आएगा 250। और 10 इंच का इसी टेबल में देखेंगे तो हमारा इंच में जो OD आएगा 10.750, जो कि NPS से बड़ा होगा। ये सारे बड़े हैं NPS से, ये पीछे हम बता चुके हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 25.4 से 273.05 mm आएगा। और जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि 12 इंच के ऊपर NPS का मान बढ़ के पाइप के साइज के बराबर हो जाता है। अगर 12 इंच के ऊपर हम जाते हैं तो NPS का मान जो बढ़ के कितना हो जाता है? पाइप साइज के बराबर हो जाता है। तो आइए इसको भी देखते हैं। NPS साइज बराबर OD, मतलब कि अगर पाइप 14 इंच का है तो उसका OD भी 14 हो जाएगा। ये एक्चुअल वैल्यू होगा जो SME के चार्ट में दिया होगा, जो साइज होगा वो एक्चुअल वैल्यू आएगा। अगर वही 16 इंच का पाइप है तो उसका OD 16 होगा, 18 इंच का पाइप है तो उसका OD 18 होगा। आइए देखते हैं। जैसे NPS 40 इंच का पाइप है, चूंकि ये 12 इंच से ऊपर चला जा रहा है इसलिए बराबर हो जा रहा है। अगर 12 इंच से नीचे की बात करें तो ये पहले हमने जो बताया कि जो सेम नहीं आएगा, वो हमारा OD जो एक्चुअल है उससे कम ही होगा। लेकिन जैसे ही हम 12 इंच के ऊपर जाएंगे, 12 के ऊपर 14, 16, 18, तो हमारा जो है OD के बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। NPS 14 इंच पाइप का जो है इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये DN निकल के आएगा। लेकिन इसी पाइप का OD अगर एक्चुअल हम निकालेंगे तो जैसा कि हम बोल रहे हैं कि दोनों बराबर हो जाएगा। 14 इंच का OD 14 इंच होगा और इसको हम 25.4 से mm में बदलने के लिए, चूंकि 1 इंच में 25.4 mm होता है,
तो mm में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट जो वैल्यू निकल के आएगा वो 355.6 आएगा। ठीक इसी तरह एनपीएस 16 इंच 16 इंच का ये मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो हमारा डीएन निकल के आएगा। और ठीक इसी में चूंकि 16 इंच पाइप है तो इसका ओडी भी एक्चुअल 16 होगा क्योंकि 12 इंच से ऊपर है, तो इसको 25.4 mm में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ओडी जो mm में निकल के आएगा 406 यानी 406.4 mm ये हमारा आएगा एग्जैक्ट वैल्यू। तो इस तरह हम ये एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। शेड्यूल, पाइप का शेड्यूल पाइप की थिकनेस यानी मोटाई को बताता है। पिछले वीडियो में हमने शेड्यूल चार्ट के बारे में बताया था, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। शेड्यूल चार्ट में पाइप के थिकनेस को उसकी शेड्यूल के अनुसार अलग अलग डिवाइड किया गया है, जैसे शेड्यूल 5, शेड्यूल 10, शेड्यूल 20, शेड्यूल 30, शेड्यूल 40 स्टैंडर्ड, शेड्यूल 60, शेड्यूल 80 एक्सेस, शेड्यूल 100, शेड्यूल 120, शेड्यूल 160 और डबल एक्सेस। इसी तरह स्टेनलेस स्टील के लिए सबके साथ केवल एस लगाना होता है, जैसे शेड्यूल 5S, शेड्यूल 10S, शेड्यूल 20S, शेड्यूल 30S। इस तरह इसमें शेड्यूल 40 स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड पाइप कहा गया है, नॉर्मली ज़्यादातर यूज किया जाता है। शेड्यूल 80 एक्सेस को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कहा गया है। डबल एक्सेस को डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कहते हैं। इस तरह हम चार्ट में देख सकते हैं। पाइप शेड्यूल किस पे डिपेंड होता है या शेड्यूल को क्यों बढ़ाया जाता है, इसे निकालने के लिए एक फार्मूला है, इसे समझते हैं। फार्मूला 1000 इंटू P/S। यहाँ पर P सर्विस प्रेशर है और S बराबर अलाउबल स्ट्रेस है। इसमें 1000 और S बराबर अलाउबल स्ट्रेस कॉन्सोनेंट है यानी कि स्थिर है, यानी न घटते हैं और ना ही बढ़ते हैं। अब बाकी बचा P सर्विस प्रेशर, ये हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। कहने का मतलब यह है कि जब पाइप में तेज प्रेशर आएगा तो पाइप की थिकनेस यानी मोटाई बढ़ानी पड़ेगी ताकि पाइप की कैपेसिटी बढ़ जाए और पाइप फटे नहीं। वहीं जब पाइप में कम प्रेशर आएगा तो पाइप का थिकनेस कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब ज़रूरत नहीं तो हैवी मटेरियल यूज करके कोई फ़ायदा नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।